नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई डू आई कीप अट्रैक्टिंग प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। मैं अपने जीवन में परेशानियों को, दिक्कतों को क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, अपना इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स एंड उसके लिए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम हमेशा इस विचार में रहते हैं, इस स्मरण में रहते हैं कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ही ऐसी बुराइयां क्यों आ रही हैं, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे जीवन में इतनी सारी दिक्कतें, परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। और क्या मुझे प्रभु बिल्कुल भी पसंद नहीं करते? क्या मैं ईश्वर की नज़रों में बुरा हूँ जिस वजह से मेरे जीवन में इतनी ज़्यादा उथल पुथल मच रही है? तो जब हम इस तरीके की चीज़ों को सोचते हैं, है ना, तो देखिए, आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी विपत्तियाँ आ रही हैं, उन सब विपत्तियों का एट द एंड ऑफ द डे ओरिजिनेशन जो है वो आप हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों का ओरिजिनेशन जो हो रहा है, वो जहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, वो है आपके सोच, वो है आपके थॉट्स। जब आप अपने थॉट्स, अपनी सोच पर ध्यान देना चालू करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि कई बार आप आकाश में क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ हो रही हो या नहीं हो रही हो, परंतु आप अपने विचार इस तरीके के बनाते हैं, इस तरीके के प्रेजेंट करते हैं कि वो चीज़ सच में जैसा आपने निगेटिव सोचा होता है वैसा हो जाता है। और मैंने ये आपको पहले भी अपनी कई सारी वीडियोस में बताया है कि कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। यूनिवर्स को नेगेटिव और पॉजिटिव समझ नहीं आता है ना। उसको सिर्फ इतना समझ आता है कि आप क्या एनर्जी आउटपुट दे रहे हो, मतलब आप किस एनर्जी में हो। वो बस ये समझता है कि आप हाई फ्रिक्वेंसी में किस में हो, कौन सी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। अब अगर वो एनर्जी आपके लिए अच्छी होगी तो वो आप उसको पॉजिटिव मान लोगे, वो एनर्जी आपके लिए बुरी होगी आप उसको नेगेटिव मान लोगे। अब जब हम ये चीज़ समझ जाएं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं या जितनी भी विपत्तियां हमारी लाइफ में आ रही हैं, उसका सोल रीज़न जो है वो हम स्वयं हैं। जैसे ही हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे ही हम इस बात को अपने जहन में बिठा लेंगे, तुरंत उसके बाद हम एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, हम इंटरनलाइजेशन करने लगेंगे। मतलब हम अपने विचारों पर ध्यान दें और हम अपने विचारों पर ध्यान देते हुए क्या करेंगे, हम ये सोचना चालू करेंगे कि मैं एक ईश्वर का भेजा हुआ जीव हूँ, आत्मा हूँ, मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। जैसे ही आप ये सोचना चालू करेंगे कि मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, मैं मेरे साथ करने के लिए, मतलब होते जो भी होता है मेरे साथ वो हमेशा अच्छा ही होता है। मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे यूनिवर्स मेरे द्वारा करवा रहा है, वो मेरा कर्म है। इस कर्म का जो भी फल होगा वो मुझे मंजूर होगा और वो मेरे हित में ही होगा। जब आप इस तरीके से सोचने लगते हैं, जब आप इस तरीके का प्रोटोटाइप अपने दिमाग में सेट करते हैं, तब आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आकस्मिक जो आपके जीवन में उथल पुथल मच रही है वो उथल पुथल मचना बंद हो जाएगी। वो उथल पुथल मच इसलिए रही है क्योंकि आप वो वैसी ऊर्जा क्रिएट कर रहे हो। आप जो ऊर्जा बनाओगे, जो ऊर्जा प्रेजेंट करोगे, वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। आप ये एक्सेप्ट करो नहीं करो वो मैटर नहीं करता, पर चीज़ें वही आएंगी, वैसी ही होंगी जैसा आप सोच रहे हैं। सोच मतलब जिस तरीके की ऊर्जा आप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि किसी इंसान के जीवन में उसने गाड़ी खरीदी, कार खरीदी आपके नेबर ने, और उस कार को देख के अगर आपको अगर आप एनवी वाली एनर्जी रिलीज कर रहे हो, तो एनवी इज़ अ लोएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन, है ना। एब्राहमिक्स की इमोशनल स्केल के अकॉर्डिंग एक तरीके से लोएस्ट इमोशनल वाइब्रेशन वाला इमोशन है वो। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड को आप सिग्नल क्या दे रहे हो? आप ये सिग्नल दे रहे हो कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई है, तो आपके जीवन में वो कभी भी उस चीज़ को नहीं भेजेंगे। वहीं उसके विपरीत आप ये सोचें कि
ये अच्छा हुआ इन्होंने गाड़ी ले ली, कितना अच्छा है, ये ग्रो कर रहे हैं, कितनी अच्छी चीज़ हो रही है इनकी जीवन में, अच्छी बात है। तो आप यूनिवर्स को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, ठीक है? हैप्पीनेस की वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में भी वो हैप्पीनेस को लेके आएँगे। अब होता क्या है कि हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को देख के बड़ा खुश होते हैं कि अच्छा है, इसके जीवन में ये परेशानी चल रही है, ये तो डिज़र्व करता है, इसको तो भुगतना चाहिए। जब आप ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं ना कि सामने वाले के दुख में हम अपना सुख प्राप्त कर रहे होते हैं, तो देखिए वो समय बहुत जल्दी आ जाता है कि हमें वैसे ही दुख हमारे जीवन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि उसके दुख से मुझे खुशी मिल रही है, मतलब इस तरीके का दुख मुझे चाहिए, इस तरीके की एनर्जी मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैंने यूनिवर्स में इस तरीके की एनर्जी को क्रिएट कर दिया है, तो यूनिवर्स आपको उसी तरीके की एनर्जी क्रिएट करके देगा और आपके लाइफ में उसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। अब कोई भी इमोशन हम जब फ़ील करते हैं तो उसका जो इमोशनल रिएक्शन होता है फ़ील करने का, वो 30 सेकंड्स तक होता है मैक्स। उसके बाद आप सेम उसी तरीके के रिएक्शन वाले थॉट्स फ़ील करते हैं, तभी आप सेम रिएक्शन, सेम इमोशनल फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, सेम इमोशन फ़ील कर सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, तो अगर आप पूरे टाइम उसके बारे में सोचेंगे तो आप और प्रॉब्लम्स को इन्वाइट कर रहे हैं, बिकॉज़ आप प्रॉब्लम की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। और साथ ही साथ एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारी आदत क्या होती है, हम अपने दुखों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को 10 लोगों को बताते हैं, वो भी स्टार्टिंग से पूरी बैक स्टोरी के साथ कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ। और खुशी नहीं बताएंगे इतना ज़्यादा डेप्थ के साथ, खुशी तो शेयर ही नहीं करेंगे कि नज़र लग जाएगी। दुख जितने भी होंगे ना, जितनी भी परेशानियाँ होंगी, अब देखिए जो कंबाइंड मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो काम कर जाता है यहाँ पे। आपने मुझे बताए अपने दुख, मेरे बाद आपने अपने दूसरे दोस्त को बताए, किसी और को बताए, रिश्तेदार को बताए, वर्क प्लेस पे बताए। अब जो प्रॉब्लम सिर्फ आपके दिमाग में थी, जिसमें सिर्फ आपकी एनर्जी जा रही थी, अब उसमें आपने 10-15 लोगों की एनर्जी और लगवा दी। अब जब आपने उस प्रॉब्लम में 10-15 लोगों की एनर्जी और लगवा दी, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप ये कैसे डिज़ायर कर रहे हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, सॉल्यूशंस आएंगे? जब आप एनर्जी जिस चीज़ की क्रिएट करते हो वही चीज़ आती है। आप प्रॉब्लम की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इमेंसिफाई कर रहे हो, उसी को क्रिएट कर रहे हो, वही चीज़ आती जाएगी। तो आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो समझने की आवश्यकता है कि वो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रिएशन है, किसी और की क्रिएशन नहीं है, ठीक है? इसके साथ ही साथ आपको एक बात ये भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जितना ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, खुशी वाले इमोशन को महसूस करेंगे, कि हर किसी के सक्सेस में कमियां नहीं निकालेंगे, बल्कि उनके सक्सेस में, सक्सेस के लिए दिल से खुश होंगे, है ना? किसी के जीवन में अगर प्रॉब्लम है तो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे ना। अगर नहीं उड़ाएंगे तो आप जेन्युइन कंसर्न शो करेंगे, तो आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि आप वो एनर्जी कौन सी भेज रहे हो, लो वाइब्रेशन वाली। वहीं इसके विपरीत कोई अगर बीमार रहता है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, किसी की बॉडी में कोई एलिमेंट है, डिसफिगरेशन है, ठीक है, कोई देखने में सुंदर नहीं है, या कोई फाइनेंशियली वीक है, अगर आप इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाएंगे तो आपके जीवन में भी ये कमी बहुत जल्दी आ जाएगी। ये आपके वॉर्टेक्स में आके वो रखा जाएगा, और वो जब वो 3D रियलिटी में आएगा ना, तो बैक टू बैक आएंगी वो चीज़ें, ठीक है? सारी लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें बैक टू बैक आएंगी। उसका रीज़न है बैक टू बैक आने का, बैक टू बैक आने का रीज़न ये है कि आप क्या करते हो कि एक बार जब कोई आपके अगेंस्ट में कोई चीज़ आती है ना, तो आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? अगर आप ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं, प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करते हैं, तो आपका वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, वो इंटेंसिफाई कर देगा, वो चीज़ों को और ज़्यादा नेगेटिव कर देगा, और फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा फास्ट नेगेटिव चीज़ें आएंगी, ठीक है? तो आई होप आज के वीडियो में आपको ये समझ आया होगा कि आपकी लाइफ में आप प्रॉब्लम्स को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। कौन रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के लिए? आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप उस तरीके की एनर्जी को यूनिवर्स में क्रिएट कर रहे हो, है ना? तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।